हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। जी हाँ, आज बिल्कुल टाइटल के अनुसार ही मेरा वीडियो है और आज मैं आप सबको मेरे वार्डरोब यानी कि मेरे अलमीरा का टूर करवाऊंगी। मैंने किस तरह से उसे सजा करके रखा है, बीच में एक दो टिप्स भी शेयर करूंगी और उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा आज का ये वीडियो काफ़ी यूजफुल लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मेरे साइड के कबर्ड का टूर करवाती हूँ। तो देखिए, ये है मेरा कुछ साड़ी कलेक्शन। तो मैंने साड़ी को कुछ इस तरह से रखा है। जो साड़ी मैं मैक्सिमम टाइम यूज करती हूँ वो साड़ी को ऊपर रखी हूँ और सबसे मेन बात, मैं साड़ी को बहुत ही पतले शेप में फोल्ड करके रखी हूँ। कुछ लोग होते हैं कि बॉक्सेस वगैरह यूज करते हैं अपने ब्लाउज पेटीकोट वगैरह को रखने के लिए, बट यहाँ मैं कुछ भी यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बॉक्स अगर हम अलमीरा में रखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा स्पेस लगेगा, क्योंकि बॉक्स का जितना साइज है उसको पूरा स्पेस हमको देना ही पड़ेगा। बट इस तरह से रखने से कपड़ा एडजस्ट हो जाता है। मेरा साड़ी कलेक्शन है, तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैं किस तरह से अपनी साड़ी को फोल्ड करके रखी हूँ। एक छोटा सा झलक दिखाती हूँ। नॉर्मली हम लोग साड़ी को इस तरह से रखते हैं, बट मैं इसमें और एक फोल्ड लगा दी हूँ जिससे ये ज्यादा स्पेस नहीं लगेगा और हमारा साड़ी भी अच्छे तरह से रखा हो जाएगा और हम कम जगह में भी इसको अच्छे से रख सकते हैं। तो ये सिल्क साड़ी है, कभी कभी पहनती हूँ, कहीं मार्केट जाती हूँ, इसलिए इसे ऊपर रखी हूँ। जो कम इस्तेमाल होता है उसे नीचे रखी हूँ। ये रहा मेरा ब्लाउज कलेक्शन। तो ब्लाउज जो है एक के ऊपर एक इस तरह से कुछ सजा करके रखी हूँ। इसके भी एक झलक दिखाती हूँ आप लोगों को। इसमें मैं कुछ ज्यादा नहीं, बस नॉर्मली इस तरह से रखी हूँ और एक के ऊपर एक रखी हूँ जिससे हमको ढूंढने में ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़ेंगे। एक देखा, ये देख लिए हमें कौन सा निकालना है, बस धीरे से उसे निकाल लेंगे। और यहाँ मैं जिस तरह से साड़ी को एकदम छोटे फोल्ड की हूँ उस तरह से मैं यहाँ पेटीकोट को भी एकदम कम शेप में छोटा फोल्ड करके यहाँ रखी हूँ। तो मेरा सेल्फ है, इस सेल्फ में मैं मेरा बनारसी साड़ी है शादी का, तो ये साड़ी को मैं पाउच में करके रखी हूँ। तो मैं एक संग दो साड़ी को रखी हूँ, इसलिए यहाँ चेन नहीं लगा पाई, मुझे और एक पाउच लेना पड़ेगा। तो ये मेरा शादी का साड़ी है और ये एक साड़ी है जो मम्मी दी थी। तो ये बनारसी साड़ी है, तो इसलिए मैं इसे बहुत अच्छे से रखी हूँ संभाल करके, बट और एक पाउच लेना पड़ेगा। संग में ये लहंगा, तो ये लहंगा और बनारसी साड़ी और इधर के साइड में नीचे कुछ आसन वगैरह है। संग में यहाँ पे गलीचा है, यहाँ चादर है, न्यू चादर। ये सब जो इस्तेमाल नहीं होता है, मैं हमेशा जो कम इस्तेमाल होने वाली चीजों को हमेशा नीचे की ओर रखती हूँ, जो अधिकतर इस्तेमाल होता है उसे ऊपर की ओर रखती हूँ, लाइक ये साड़ी। बट ये लहंगा वगैरह बहुत कम इस्तेमाल होता है, ये गलीचा वगैरह भी बहुत कम इस्तेमाल होता है, इसलिए इस तरह से रखी हूँ। और संग में मैं बनारसी साड़ी को कुछ इस तरीका से सजा करके रखी हूँ। इसमें जो जगह था इस साइड में, जो रेगुलर बेस पे हम बिछावन में चादर वगैरह बिछाते हैं, वो चादर वगैरह रखी हूँ। और संग में यहाँ मेरा टेबल क्लॉथ भी है। मैं एक पिल्लो कवर के अंदर ही चादर को रख दी हूँ, संग में उसके संग और एक जो पिल्लो कवर है उसको भी रख दी हूँ, जिससे कि ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। हम एक निकालेंगे तो संग में इसका पूरा सेट बाहर आ जाएगा। तो ठीक सेम टू सेम इस चादर को जितने भी चादर में पिल्लो कवर सेट है सबको एक ही तरीका से रखी हूँ। अब इन दो चादर के नीचे मैं यहाँ पे दो साड़ी रखी हूँ। ये जामदानी साड़ी है, एकदम पूरा न्यू आखड़ साड़ी है, इसलिए इसका शेप कुछ अलग तरीका से है, मैं अभी भी यूज नहीं की हूँ। अगर मैं इस तरह से रखने जाती तो मुझे ये साड़ी का भांज खोलना पड़ता, हालांकि मैं यूज नहीं की हूँ, इसलिए मैं इसे यहाँ रखी हूँ क्योंकि ये कंफर्टेबल इस जगह पे सेट हो गया है। सेल्फ में मैं कुछ अपने चादर वगैरह रखी हूँ जो ठंड के समय में इस्तेमाल होता है। तो ये कुछ मेरे दो चादर है, ये सिंगल पिल्लो कवर है, इसके संग चादर सेट वगैरह नहीं था तो इसे मैं ऊपर रख। मैं इधर मैं अपने कुर्ती कलेक्शन को रखी हूँ। कुर्ती को कुछ इस तरह से मैं सजा करके रखी हूँ। चलिए एक झलक दिखाती हूँ आपको। इस तरीका से सजा करके रखने से जब भी हम कुर्ती को निकालते हैं पहनने के लिए, भले ही वो पुराना क्यों ना रहे, मगर इसे देखने के बाद एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है, नहीं लगता कि पुराना है। इसलिए मैं कुछ इस तरह से अपने कुर्ती को सजा करके रखती हूँ। कुछ फ्रॉक टाइप की कुर्ती है, लॉन्ग फ्रॉक अनारकली टाइप के, तो इसलिए इसे मैं अलग आकृति से सजाई हूँ और इसे मैं नीचे की ओर रखी हूँ क्योंकि ये ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। संग में इस कॉर्नर में मैं इधर अपने दुपट्टा सेट को रखी हूँ, जितने भी दुपट्टा वगैरह है मेरा ओढ़नी इस कोने में रखी हूँ। दुपट्टा को भी मैं एकदम छोटे फोल्ड में करके रखी हूँ जिससे
छोटा सा जगह में भी एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं जितना भी मेरा दुपट्टा का सेट है सबको इस कॉर्नर में रखी हूँ। अदरवाइज जो कुर्ती में ऑलरेडी पैजामा और दुपट्टा दिया रहता है, मैं उसको उसके संग ही रखती हूँ। ये सब दुपट्टा अलग से खरीदा हुआ है, इसलिए मैं इसे एक साइड में रखी हूँ। क्योंकि अगर इसे एक साथ नहीं रखा जाए तो फिर एक कुर्ती मिल गया, पैजामा नहीं मिल रहा है, दुपट्टा नहीं मिल रहा है, इसलिए जो सेट कपड़ा है सबको एक संग ही रखती हूँ। अब देख लेते हैं सबसे लास्ट, ये लास्ट सेल्फ मेरी सनाया का है, 1 ईयर सनाया का। जो कभी हम लोग बाहर जाते हैं दवाखाना डॉक्टर के पास, तो कुछ उसके कंफर्टेबल के हिसाब से जो कपड़ा हम लोग पहनाते हैं उसको मैं सामने रखी हूँ। और इधर कुछ कपड़े हैं जो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, इसलिए मैं उसे इस कॉर्नर में रखी हूँ। पीछे के साइड जो ठंड में इस्तेमाल होने वाले स्वेटर वगैरह, जीन्स वगैरह, हालांकि मैं ज्यादा जीन्स पहनती नहीं हूँ, जीन्स टॉप ये सब मैं ज्यादा जो हम सनाया को कैरी करने के लिए, जब वो छोटी थी तो उसके पापा ने खरीदा था उसे कैरी करने के लिए ये बैग, तो इसे भी मैं संभाल के, यहाँ जगह था अलमारी में स्पेस है इसलिए मैं रख दी। संग में ये पिल्लो है, जब हम लोग ट्रेन वगैरह में जाएंगे तो इस्तेमाल करने में सुविधा होता है, इसलिए मैं इसे और कोई जगह में नहीं रखी, अलमारी में स्पेस भी था तो मैंने ये जगह डिसाइड किया रखने। मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ, उसे मैं यहाँ टांग करके रखी हूँ। और ये यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स की तरह बनाया हुआ है जिसमें मैं सॉक्स वगैरह रखती हूँ, जिससे ये छोटा सामान ढूंढने में सुविधा हो। तो ये रहा मेरे हस्बैंड का, ये पूरा मेरे हस्बैंड का ही है, इसमें से कोई कपड़ा मेरा या मेरी सनाया का नहीं है, मतलब हम दोनों से भी ज्यादा मेरे हस्बैंड का है। ये सब जो टी शर्ट वगैरह ये सब वो ज्यादातर पहनते हैं, इसलिए मैं इसे ऊपर रखी हूँ। जो शर्ट वगैरह वो कम इस्तेमाल करते हैं उसे नीचे रखी हूँ। सेम इधर भी ये कुछ राउंड नेक का टी शर्ट है, इसलिए मैं इसे इस तरह से रखी हूँ। ये कॉलर वाला टी शर्ट था इसलिए इसे एक साइड में रखी हूँ। इस कॉर्नर में जो अंडरगारमेंट्स होते हैं लाइक बनियान वगैरह, एकदम छोटा छोटा फोल्ड करके रखी हूँ और एक के ऊपर एक रखी हूँ, जिससे कि ढूंढने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अब नीचे की ओर है, देखिए सेकंड सेल्फ में उनका बस ठंड के टाइम का सारा कपड़ा है, स्वेटर जैकेट वगैरह। और थर्ड वाला सेल्फ में उनका जीन्स है, जो कम इस्तेमाल होता है, उसे नीचे की ओर रखी हूँ। और सबसे लास्टली यहाँ पे 2 न्यू जीन्स है, ये बहुत कम ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं इसे एकदम नीचे रखी हूँ। और यहाँ रुमाल है, तो ये मेरे हस्बैंड का बैग है, तो मैं इसे यहाँ पे टांग करके रखी हूँ। ये रहा मेरा वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन, मैंने कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखा है। आप सबको मेरा आज का ये ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज कैसे लगे हैं, आप सब प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूले, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।